कभी नोटिस किया है कि हम ना खुद का दिमाग चलाने से ज़्यादा हम व्हाट्सएप का फॉरवर्ड चलाते हैं। हाय, वेलकम टू रैंडम कॉर्नर वेयर हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कि लिटरली क्रिटिकल थिंकिंग आजकल मर चुकी है। अगर कुछ बोलना हो या कुछ सोचना हो ना, तो भी हम बहुत जल्दी जल्दी जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना, हम उसमें कवर कर देते हैं जैसे कि हाँ भाई ठीक है, हाँ होगा कुछ ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, अपन को क्या है ये सारी चीज़ें। कि जब इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आती है तो हम पूछते भी नहीं है कि ये सच है या नहीं है, बट हम जस्ट बस ठीक है हाँ भाई होगा कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ मतलब मुझे क्या पता, मैं लाइक दैट। तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग मर चुकी है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है बेसिकली? वैसे आजकल लाइक बहुत रेयर हो चुकी है ये चीज़। क्रिटिकल थिंकिंग होना इट्स समथिंग बड़ा ना एफर्ट वाले काम लगते हैं। अब जद्दोजहद लगानी पड़ती है कि कौन सोचेगा इतना टाइम लगा के, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। मुझे लगता है कई सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है। मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। सरल भाषा में अगर मैं बताऊँ तो थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब होता है कि डीपली सोचना, मतलब बेसिकली बारीकी खाल निकालना, ठीक है। आप कुछ भी सोच रहे हो उसको डीप एनालिसिस करके सोचते हो, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, आप हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हो हर एंगल से। आप किसी भी चीज़ पे एकदम से ब्लाइंड फेथ नहीं करते, आप किसी भी चीज़ को एकदम से रैंडमली एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ भाई ठीक है। आप उस चीज़ को सोचने और समझने में टाइम ले। क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी क्यों है? बिकॉज सबसे पहली बात तो दुनिया इतनी लाउड हो चुकी है आजकल। आजकल आपके हर चीज़ आपके टिप पर है। आप इंटरनेट चलाते हो और आप फटाफट से यू नो 1 मिनट में, लिटरली 1 मिनट में आप डिफरेंट टाइप की न्यूज़ स्क्रॉल कर लेते हो, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर कर लेते हो। और लिटरली इतना सारा कंटेंट है ना जो आप विद इन अ मिनट और सेकंड्स एक्सप्लोर कर सकते हो। उस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस आपके पास इतना ईजीली है। तो जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके चारों तरफ घूमती है ना, तो आप एक प्रॉपर ओपिनियन नहीं बना पाते। और दूसरी चीज़, अगर आप ओपिनियन बनाते भी हो तो वो ओपिनियन का बेस नहीं होता, लाइक उनकी कोई फाउंडेशन नहीं होती, क्योंकि वो आपने कोई चीज़ देखी और रैंडमली आपने उसके ऊपर ओपिनियन बना दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी न्यूज़ को देख लो जो फेक न्यूज़ हो, ठीक है, और वो वायरल हो चुकी है, ट्रेंड में चली गई है। अब क्योंकि वो वायरल है तो हर कोई देख रहा है उसको। अब जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, या जो सोचना नहीं चाहता, या जो सोचता नहीं है बेसिकली, तो वो क्या होगा, वो न्यूज़ देखेगा और वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो मान जाएगा उस न्यूज़ को देख के कि हाँ भाई सच में ऐसा हो रहा है क्या। लेकिन जो सोचेगा, जो फैक्ट चेक करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा उसके बाद कि हाँ भाई फेक न्यूज़ है। अदरवाइज़ दुनिया आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ करके ऐसी चली जाती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि ओपिनियंस बहुत सारे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन लॉजिक जो है ना वो आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है टेक्निकली। अब दुनिया भर के जो पॉलिटिकल डिबेट्स हो रहे हैं, ठीक है, और दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, अगेन कुछ भी है वो आप अपने टिप्स पे जाके चेक कर सकते हो, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, चैट जीपीटी से बोल सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है ना कि आपका खुद का जो माइंड है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आप खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे हो, बल्कि आपको कोई बोल रहा है डिसीजंस लेने के लिए, आप वो डिसीजंस ले रहे हो। तो बेसिकली आपका दिमाग है ना अब एक ओपिनियन रिसाइकलेबल मशीन बन चुका है, विच मीन्स कि आपके पास जो ओपिनियन आ रहे हैं वो बस रिसाइकल होकर आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं। आप खुद से कुछ नया सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपने वो सोचना ही बंद कर दिया ना। वो क्रिटिकल थिंकिंग मर चुकी है, वो एक्सटेंट हो गई है लिटरली। आज के टाइम पे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, मैं खुद मेरे सर्कल में बहुत कम लोग हैं जो बैठ के लाइक तरीके से सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो, चाहे वो फेक न्यूज़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। और दूसरी दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप आजकल एक तो बड़ा ये चीज़ होती जा रही है कि जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि लोगों के ना परसेप्शन बनते जा रहे हैं पर्सनैलिटीज़ को लेकर। विच मीन्स कि अगर कोई न्यूज़ है, कोई कुछ भी है, मतलब कुछ भी ऐसा वायरल हो रहा है या स्प्रेड हो रहा है बट वो फेक है या फैक्ट चेक्ड नहीं है, तो आप क्या, अगर आप एग्री कर रहे हो उससे, क्योंकि मेजॉरिटी एग्री कर रही है तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन अगर आप उससे एग्री नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप रिप्लाई बैक कर रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप एक रूड इंसान हो, क्योंकि मेजॉरिटी एग्री कर रही है उस चीज़ से। सबसे मेन पॉइंट आता है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, क्यों है, कहाँ पे लैग कर रही है। अब हम इसको बढ़ा कैसे सकते हैं ना, लाइक हम इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। जिनके पास है वो उसको पॉलिश कर सकते हैं, और जिसके पास नहीं है वो डेवलप कैसे कर सकता है। तो इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला,
क्वेश्चन एवरीथिंग। हाँ भाई, हर चीज़ के सवाल पूछो, क्यों है, किस लिए है। और अगर आप एक ओपिनियन दे रहे हो, आप उस पोजीशन पे हो कि आप एक ओपिनियन देने लायक हो, तो आप ये डिसाइड कीजिए, आप वहाँ सोचिए कि मेरा ओपिनियन क्यों मैटर करता है, और जब मैं कोई ओपिनियन दे रही हूँ तो मुझे किस किस एंगल से सोचना पड़ेगा वो चीज़। तो सबसे पहले तो ये कि आपको क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे बहुत सारे, और तभी जब आप 10 क्वेश्चन पूछोगे आपको 10 तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप सोचना शुरू करोगे, फिर आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बेस ऑफ दोज क्वेश्चन एंड आंसर आप बिल्ड कर पाओगे। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, थोड़ा स्लो डाउन करो। हर चीज़ को फास्ट वे में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करनी है आंखें बंद करके कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आई, जल्दी से फॉरवर्ड कर देता हूँ, बहुत ही ट्रेंडिंग लग रही है, बहुत ही वायरल लग रही है, पता नहीं ऐसा क्या है। नहीं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई उसको पढ़ो बैठ के अच्छे से, उसको देखो कि वो उसका सेंस क्या है, क्या पता वो फेक न्यूज़ हो, राइट। फिर जब आपको लगे कि आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, 10 जगह से रिसर्च मारो, फिर उसको फॉरवर्ड करो, ताकि अगले बंदे को जब वो इन्फॉर्मेशन मिले तो वो झूठी इन्फॉर्मेशन ना हो, उसको वो सच इन्फॉर्मेशन मिले। और आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप एक जो चेन चलती आ रही है उसको ब्रेक कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और रिसर्च करो। तीसरा स्टेप, रीड वाइड, नॉट जस्ट वन साइड। यानी कि स्पेसिफिकली जब हम ये जो रिलीजियस टॉपिक्स होते हैं या कम्युनल वायलेंस वाली चीज़ें होती हैं, जब हम इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही साइड की न्यूज़ देख लेते हैं। अगर आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं तो आप लेफ्ट लीनिंग न्यूज़ आप कंज्यूम करोगे। अगर आप राइटिस्ट आइडियोलॉजी के हैं तो आप राइट लीनिंग आइडियोलॉजी के जो भी कंटेंट है वो कंज्यूम करोगे। तो आपका जो माइंडसेट है ना वो एक दिशा में चला जाता है, आप दोनों साइड से नहीं सोच पाते। तो बेसिकली क्या है कि हमें उस पोजीशन पे आना है जहाँ पे हमारे पास सेंट्रल आइडिया हो, यानी कि जो लेफ्ट है और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ताकि हम एक परफेक्ट ओपिनियन फॉर्म कर पाएँ उसकी वजह से, और एक परफेक्ट सोल्यूशन निकाल पाएँ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो जितने भी स्पेसिफिकली अगेन जो फेथ रिलेटेड और रिलीजन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी में यही होता है कि लेफ्ट लीनिंग दो हिस्सों में बढ़ जाती है वो चीज़, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो लोग सेंटर वाले तरीके से सोचने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बेहतर बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। आजकल ना ओपिनियन हर किसी के पास है, मतलब जो अनपढ़ से अनपढ़ इंसान है ना उसके पास भी ओपिनियन होगा। तो ओपिनियन होना आपके पास मैटर नहीं करता, लेकिन किस तरीके का ओपिनियन है, उसकी बेस क्या है, उसकी फाउंडेशन क्या है, वो किस सिचुएशन में सोच के लिया गया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कुछ भी पढ़ो या कुछ भी देखो, स्पेसिफिकली न्यूज़ देखो या कोई ट्रेंड देखो, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, अगर आप उसको देखो तो पहले सोचो कि भाई क्यों करूँ मैं ये सब, और अपना एक प्रॉपर रिसर्च करो उस चीज़ के रिलेटेड, एक प्रॉपर ओपिनियन बिल्ड करो, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करो। क्योंकि अगेन ओपिनियन सबके पास है, अगर आप किसी रैंडम पर्सन से कुछ भी पूछोगे वो आपको कुछ भी ओपिनियन दे देगा एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, बट उसका बेस क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहली चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए। और बाकी ये जो 3 स्टेप मैंने बताए थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो। आजकल का जो टाइम है लोग रीड नहीं करना चाहते। रीडिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है रीडिंग एक बहुत ही एक्सटिंक्ट एक्टिविटी है, जो बहुत ही एक सेलेक्टेड मेरे जैसे सेलेक्टेड लोग हैं जो रीडिंग करते हैं, बुक्स रीड करते हैं। अदरवाइज़ लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता बुक्स रीड करने में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इतना पढ़ के क्या करेंगे, क्या इतना रीड करके करेंगे क्या। तो अगर आपको रीड करना पसंद नहीं है तो आप रिसर्च करना शुरू करो। मेरे हाथों पे टिप्स पे इंटरनेट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप उसकी सबसे पहले रिसर्च करो। आपसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन कोई आके शेयर करता है तो जस्ट एक्सेप्ट मत कर लो उसे, बट इंटरनेट पे जाके रिसर्च करो। फाइनल इस वीडियो के क्लोजर में बस मैं यही बोलूँगी कि अगली बार अगर तुमसे कोई आके बोले कि अरे ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही सब चलता है, तो तुम्हें वहाँ पे क्वेश्चन बैक करना है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं ऐसा नहीं सोचता, और ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आपको रियलिटी पता नहीं चलेगी। आप सिर्फ उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते हुए जाओगे, एंड यही रीज़न है हम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ख़त्म होता जा रहा है दिन पर दिन। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यंगस्टर्स में ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक सर्टेन पॉइंट आप अपनी लाइफ में हिट कर जाते हो एज में, वो बात अलग है, लेकिन जब तक आप यंग हो आपके ओपिनियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उन ओपिनियंस के पीछे लॉजिक क्या है, उन ओपिनियंस की फाउंडेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रीड करो और रिसर्च करो और क्वेश्चन करो, फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बिल्ड करो।
सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।